पूरे देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा भुखमरी वाला राज्य बिहार उन लोगों से आ रहा है जिनको पिछले 10 वर्ष में हमने मदद की है, उनको आगे बढ़ाने में अपना कंधा लगाया है, उनके सामने हाथ फैला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि पैसा दो। हम जमीन बेचकर किसी का जागीर नहीं कर सकते, हम झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे, किसी के माल में गुलामी करना पसंद नहीं करते। बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन सुराज का दामन थाम लिया है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित समाजवादी समागम में उन्होंने प्रशांत किशोर की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि कुछ नेता सिर्फ परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करते हैं, तो वही देवेंद्र यादव ने कहा कि कुछ लोग A to Z की बात करते हैं लेकिन परिवार और जाति की राजनीति से कभी बाहर नहीं निकल सके। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन तो होता रहा लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में राजद छोड़ प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन करने वाले देवेंद्र प्रसाद यादव और प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत लोग हैं देख रहे हैं जो हाथ से बढ़ा, क्यों हम जमीन बेचकर किसी का जागीर नहीं कर सकते, हम झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे, किसी के माल में गुलामी करना पसंद नहीं करते। इसीलिए यही कारण है हाथ से बढ़ा नहीं। ठीक बात है, आज भी अगर कोई चोर है और उस दल का मुख्य नेता है, हम उसको ले कि उस ईमानदार व्यक्ति को ले जो किसो को हाशिए पर है। आप बताइए, आप बिहार के नागरिक होने के नाते क्या चाहेंगे? जिस दल में कोई चोर है और वो मुख्य नेता है, वो उसको ले, उसकी ताकत, उसकी समझ है कि उस दल का कोई ईमानदार व्यक्ति है जो संघर्ष करने को तैयार है, बाहर बैठने को तैयार है, लेकिन चोरी नहीं करना, उसको लिया। एक बात और आपको याद दिलाते हैं, क्यों हाशिए पे उसका कारण मानता है। 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर महान समाजवादी नेता के लिए 3 महीने में विधानसभा का इस्तीफा दे दिया। जो नेता बहुत बड़ा बने हुए हैं वो हमसे 1 घंटे का सीनियर है। 77 में मिले हुए और ये बने थे सालन से, नाम करने की जरूरत आलोनी में प्रमुख, और मैं उसमें कर्पूरी जी के लिए 3 महीने के अंदर इस्तीफा इसलिए दिया कि हमको समाजवादी कार्यक्रम चलाना था। ये तो कहे कहाँ से मिले प्रशांत जी, मेरा दिल था, समझिए जन स्वराज मिल गया। ये एक समग्र राजनीतिक मंच है, आगे होगा, अभी तो अभियान है। और दूसरा हमारा अपराध यही है, मैं अपने अपराध को गिना देता हूँ बच्चों का। मैं 1996 में भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री था और खूब सिविल सरकार है। मैंने 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए चावल चलाया, बिहार में प्रचार नहीं होने दिया, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री था। पते में मैंने दिया कि कानून प्रोजेक्ट को कैबिनेट से पास होता है, देवरा जी उसमें प्रधानमंत्री थे। जब नहीं लगने दिया, इसके बाद हमने कहा मुलायम सिंह समाजवादी है, इसको प्रधानमंत्री का चांस आया है, सभी कम्युनिस्ट लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इंदिरा गुप्ता जी हमारे होम मिनिस्टर थे, हम होम मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे उस समय 96 में। तो उन्होंने कहा कि ये आप नेता है कि हम नेता है, बोल देते हैं क्यों हाथ से भाग बोले, तो हमको बर्दाश्त नहीं करते, सच को बोलना पड़ेगा, सच को सच की तरह बोलना पड़ेगा। क्योंकि हिटलर ने कहा था ट्रूथ इज द ओनली लॉ, झूठ की खेती करने वाला सच की बात करेगा, हंसिए पर सच्चा आदमी को डाल देगा। ये हिटलर ने किया था, करना था झूठ की खेती, लिख दिया प्लेट में ट्रूथ इज द ओनली लॉ। ये तो वही लोग हैं। मैं इसलिए कहता हूँ मुझे 1 साल के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर से हटाया गया, अभी हम साथ रहे, क्योंकि हमको समाज का खर्च था, हम थोड़े नहीं पाती, हमको हटाया गया। तो मुलायम सिंह का नाम जोड़ देते हो, समाजवादी प्रधानमंत्री हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? इतने बड़े महान नेता हैं, आज तक नहीं बने, अब तो जेले होने का यात्रा है, तो हम क्या करें? हम निकल गए हैं, पीछे जाते हैं। निश्चित करना है, वो अनिश्चित नहीं होगा। इस बात में देवेंद्र बाबू, आप लालू जी के साथ रहे, आपसे पैसा लाएंगे, फंडिंग कहाँ के है आपकी? मेरे भाई, पिछले 2 बरस से आप लोग पूछते थके नहीं। अच्छी बात है, बिहार के पत्रकारों में भी उतनी ही ऊर्जा है। 2 बरस से आपको बता रहे हैं कि इस पूरे अभियान को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा उन लोगों से आ रहा है जिनको पिछले 10 वर्ष में हमने मदद की है, उनको आगे बढ़ाने में अपना कंधा लगाया है, उनके सामने हाथ फैला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि पैसा दो, ताकि बिहार में गरीब से गरीब के बच्चे को भी आगे बढ़ाया जा सके। पूरे बिहार में कोई आदमी ये नहीं कर सकता है, कोई माई का लाल, कि 1 रुपया भी उससे किसी ने लिया, क्योंकि जो लोग यहाँ दल चला रहे हैं वो बालू माफिया, शराब माफिया, अफसरों के द्वारा लूटे गए पैसे से चला रहे हैं। हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो लोगों के दिए गए पैसे से वो व्यवस्था चले। 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तब उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आपने ठीक सवाल पूछा। हम मन से कह रहे हैं
कि गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव लड़ना चाहता है और उसके सामने बड़ा से बड़ा घूस माफिया हो, शराब माफिया हो, तुमको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पैसा धन सुराज आपको जरूरत के मुताबिक देगा, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? वो व्यवस्था आएगा, पैसा आएगा सरस्वती से। हम लोग अपने धर्म में क्या बताते हैं? जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी का वास होना ही होना है। तो हम लोग बिहार में ये व्यवस्था बना रहे हैं कि कम से कम 2 करोड़ बिहार के लोग 100 रुपया जन सुराज दल बनने के बाद दें। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं। जैसे 2011-12 से पहले आपको नहीं मालूम था कि सोशल मीडिया भी कोई ऐसा हथियार है जिससे राजनीति पर प्रभाव डाला जा सकता है। उसी तरीके से डिसेंट्रलाइज डोनेशन की व्यवस्था आप देखिएगा। 2 अक्टूबर से ऐसी व्यवस्था बिहार में आपको दिखेगी कि बिहार में किसी गांव किसी कोने में बैठकर आप अपने मोबाइल के जरिए एक स्वच्छ व्यवस्था के लिए पैसा डोनेशन कर पाएंगे, ताकि आप 100 रुपया दीजिए जिससे आपको कल दाखिल खारिज में 10,000 रुपया न देना पड़े। आप 100 रुपया देकर जन सुराज की मदद कीजिए ताकि राशन कार्ड के लिए आपको 2,000 घूस न लगे। आप 100 रुपया जन सुराज को देंगे और जन सुराज से ईमानदार प्रतिनिधि चुन कर आएगा तो कल इंदिरा आवास में आपको 20,000 रुपया घूस नहीं लगेगा। ये व्यवस्था बना रहे हैं। और आपने कहा पैसा कहाँ से? अगर 2 करोड़ आदमी 100 रुपया दे दे तो कितना पैसा होगा? 200 करोड़। 200 करोड़ रुपया अगर 100 रुपया लोग दे दे तो हो जाएगा। और अभी हम पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। 13 करोड़ लोग बिहार में रहते हैं, उसमें सिर्फ 2 करोड़ लोग कॉमन है कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो 100 रुपया साल में दो। 100 रुपया दो और आप ही बताइए 100 रुपया आप देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? यहाँ जितना पत्रकार लोग आपसे भी 100 रुपया लेंगे और आप खुशी खुशी दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 100 रुपया देने से एक ऐसा नेता चुनकर आएगा जो कि कल होकर आपके बच्चों का हक नहीं मारेगा, लूटेगा नहीं, शराब और भूमि माफिया नहीं बनेगा। प्रधान जी, आप पर एक आरोप लग रहा है कि आप मुख्य रूप से अभी तक यादव, दलित और बैकवर्ड को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा आरजेडी के वोट बैंक पर डेट करने की। आप लोग कह रहे थे कि भैया फारवर्ड और वंचित और मुसलमान को छोड़ रहे हैं, कम से कम आप लोग आरोप बदल तो दिए। जब हमने शुरू किया तो आपने कहा कि इनसे तो कोई वंचित, कोई मुसलमान, कोई यादव, कोई पिछड़ा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उस पर तो सब पर हमारा बाबू जी का अधिकार है। अब जब वो लोग छोड़कर जाने लगे तो आपको अलविया खाली यही को लेकर जा रहे हो। समाज का देखिए, जन सुराज का कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जाति विशेष, कोई परिवार इसका वोट बैंक नहीं है। इसका वोट बैंक है बिहार के सामान्य लोग। हर वर्ग का जो सही व्यक्ति है वो जन सुराज में है, और जो गलत आदमी है वो दूसरे दल में है। बस आप समझ लीजिए। चिराग पासवान जातीय समीकरण को सही ठहरा रहे हैं। के साथ आपने लंबे समय तक ममता बनर्जी के साथ आपने लंबे समय तक काम किया। बंगाल के प्रेजेंट कंडीशन पर क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल नहीं, मैंने ये बात पहले भी बताई, हमने ममता बनर्जी के साथ ही काम नहीं किया। हमने तो नीतीश और लालू जी को भी 15 में जिताया, लेकिन 10 बरस हमने कई नेताओं को, दलों को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए ये जरूरी नहीं है। उसको देखे, सीखे, समझे, अनुभव किया और उसके बाद जो पूरी मेरी समझ 10 बरस की है उसको लगाकर मैंने जन सुराज की परिकल्पना, जो मूलतः गांधी जी की सोच से प्रभावित है, उस परिकल्पना को लेकर बिहार आए हैं। और एक ही चीज ताकत है इसकी, ईमानदारी और शुद्धता। जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ईमानदारी से पैदल चलने की बात कह रहे हैं तो कर रहे हैं। ईमानदारी से ये कहा है कि हम दल के नेता नहीं बनेंगे, बिहार का कोई काबिल लड़का बनेगा तो आप देखिएगा बिहार का कोई काबिल लड़का ही बनेगा। ऐसा नहीं कि समाजवाद के नाम पर ढोंग किए, लोहिया जी जयप्रकाश के फोटो पर माला चढ़ाए और अपने बेटा अपने बेटी से आगे दुनिया में किसी को देखी नहीं, तो फिर ऐसा समाजवाद हुआ। कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे, दुनिया भर की बात नहीं, मैं बोल, आपने सुना नहीं आपने? बिल्कुल, उस कलकत्ता में जो अपराध हुआ है उस पर और इन जनरल भी जो भी गलत हुआ उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन मैं बिहार से बाहर निकलकर दूसरे मुद्दों में अटकना नहीं चाहता। मैं केरल नहीं लाना चाहता, क्योंकि बिहार के लोग मुझे क्या कह रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है कि जितने मुस्लिम और यादव समाज के लोग हैं वो भी आरजेडी के बंधुआ मजदूर हैं। अगर इन तीनों समाज के लोगों को जोड़िएगा तो रुपौली विधानसभा में 1,10,000 वोट होता है और आरजेडी के प्रत्याशी को वोट आया 30,000। जदयू को देख लीजिए, आप लोग बताते हैं नीतीश कुमार को अति पिछड़ा का मसीहा, मतलब इनकी दशा देख लीजिए। हालांकि एक कलाधर मंडल जी को और उन सारे अति पिछड़ा के कम से कम 1,20,000 रुपौली में वोट है, वो आए दूसरे नंबर पर। जीता कौन? हम नहीं जीते, जन सुराज नहीं जीता है। एक सामान्य आदमी, ऐसे वर्ग का आदमी जीता है जिसके जाति के सिर्फ 8,000 लोग वहां रहते हैं। और आप कह रहे हैं कि जातीय का सब समीकरण कहाँ गया? जाति कहाँ गई? जाति आप बताइए।
प्रशांत जी, एक सवाल इधर, एक सवाल इधर से। एक करके सुनिए, आज इस परिवार का हिस्सा बन रहे देवेंद्र जी, हमको तो आप लोग कम सवाल पूछते पूछते हमारे गला में गांठ पड़वा दिए। अब देवेंद्र जी से पूछिए। सुनिए, हमने देवेंद्र भाई साहब से कहा कि आपके आने का सबसे बड़ा फायदा हमको ये है कि अब जितना पब्लिक का सवाल है वो आप जवाब दीजिएगा, हम शांति से पैदल चल सकते प्रशांत जी, एक सवाल इधर आपसे जी। आप शुरू से यह कहते रहे हैं कि बिहार की जनता ने जिसको चुना प्रतिनिधि के रूप में, एमपी एमएलए के रूप में, या जो सरकार में रहे, उससे बिहार की जनता को सवाल करना चाहिए कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। आप ये सवाल उठाते रहे। नहीं, सवाल ये नहीं करते। हाँ, तो नहीं, आप ये कहते रहे हैं कि जो चुने गए या जो सरकार में रहे वो बिहार की व्यवस्था और बिहार के लोगों की तरक्की के लिए अपेक्षाकृत काम नहीं हो पाया, इसलिए एक व्यवस्था। ना आप पूरा जन स्वराज अभियान को आप कभी देखे ही समझे नहीं। हम जो बता रहे हैं, हम तो उल्टी बात बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी बिहार में सत्ता का सुख भोगा, जिनको भी आपने हमने मिलकर चुना, जिन्होंने भी यहाँ सरकारें चलाई, उन्होंने जो काम किया या करने का दावा करता है सबको सही मान लीजिए। ये मान लीजिए कि 40 वर्ष कांग्रेस ने यहाँ बहुत अच्छा शासन चला लिया। ये भी मान लीजिए कि 15 वर्ष में लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को, वंचित को आवाज मिल गया। यही तो दावा है उनका, मान लीजिए। ये मान लीजिए कि नीतीश के राज में सड़क, बिजली, पानी आ गया। लेकिन अगर सबके काम को, दावे को सही मान भी लीजिएगा तो इस बात से कोई इनकार तो कर नहीं सकता है कि पूरे देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा भुखमरी वाला राज्य बिहार ही है। इसका मतलब है कि जिस रास्ते पर चलकर 75 वर्ष में हम लोग देश में सबसे गरीब और पिछड़े से एक पैमाने में ऊपर नहीं गए, तो ये रास्ता तो बदलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में भ्रष्टाचार नहीं है, कि वहां का नेता सब हरिश्चंद्र है, या वहां पर देश में कोई दूसरा संविधान है। लेकिन जितनी गरीबी बदहाली बिहार में है, इतनी गरीबी बदहाली और कहीं नहीं है। ये क्यों है? वो इसलिए है कि विकल्प के अभाव में यहाँ पर लोग राजनीतिक बंधुआ मजदूर बन गए। जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने का जो तरीका है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकालने के लिए गांव गांव में लोग कह रहे भैया विकल्प होना चाहिए। अब विकल्प बनाने के लिए लोगों के पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो जन स्वराज कह रहा है कि तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम साधन की चिंता मत करो, चुनाव की चिंता मत करो। गरीब से गरीब का लड़का भी अगर काबिल है, जज्बा है, तो आप आइए, जन स्वराज का हिस्सा बनिए। पैसा का, साधन का, चुनाव का चिंता जन स्वराज पर छोड़िए और अपने बच्चों के लिए विकल्प नया बनाना है तो खड़ा होइए। यही बात करें। सुनिए, आपने जो सवाल पूछा है, हाँ, सवाल पूछा है विकास की बात, और मैं आपसे कहता हूँ किसका विकास, किस कम्युनिटी का विकास, किस एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास, किस बाढ़ सुखाड़ प्रॉन एरिया का विकास पर ही मैं बोल रहा हूँ। जीडीपी ग्रोथ आप कहते हैं बढ़ गया, यहाँ देता है ग्रामर फिगर। जीडीपी ग्रोथ क्या है? जीडीपी ग्रोथ यदि इस बढ़ने में अपार्टमेंट बन जाएगा, बिल्डर्स लोग यदि ज्यादा अपार्टमेंट बना देंगे, बाइक बिक जाएगा, ट्रैक्टर की बिक्री हो जाएगी, शहर में जाएगा, तो जीडीपी ग्रोथ छलांग मार देगा। जीडीपी ग्रोथ हम जानना चाहते हैं, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट। कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है किस कम्युनिटी का विकास। क्या दलित का विकास हो गया? क्या दलित पिछड़ा के दबे पिछड़े लोगों का विकास हो गया? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास हो गया? क्या फ्लड प्रोन एरिया का हमारा 21 जिला है, बिहार की बात करें इसलिए मैं कर रहा हूँ, 21 जिला में आप देख लीजिए अभी बाढ़ का तांडव चल रहा है। आज देख लीजिएगा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़क टूट जाती है, पुल टूट जाता है, स्कूल टूट जाते हैं, लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं मुश्किल से बांध पर। तो फ्लड प्रोन एरिया का विकास नहीं किए तो तटबंध पर क्यों लोग खड़े? उनको तो कोई आप व्यवस्था करते, पुनर्स्थापित करते कहीं पर, विस्थापित करते कहीं पर। कुशहा बांध टूटा उत्तर बिहार का, आपको मालूम है सब कोसी क्या कहा गया था, पुनर्निर्माण किया जाएगा कोसी अंचल पर। मिथिलांचल हो, कोसी अंचल हो या ध्रुव अंचल हो, चाहे सीमांचल हो, आज देखिए बाढ़ का क्या तांडव चल रहा है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ विकास हुआ किसका? हाँ, विकास हुआ है, मैं सपोर्ट करता हूँ। जो सरकार आई है 34 वर्ष में, 35वां वर्ष अगले साल विकास हुआ है बेईमान राजनेताओं का, विकास हुआ है बेईमान ठेकेदारों का, बालिया बालू माफिया का, शराब माफिया का, विकास हुआ है बेईमान अफसरों का, भ्रष्ट अफसरों का, विकास हुआ है जो राजनेता है भ्रष्ट, उनका विकास तो हुआ है। हम कहाँ करें विकास नहीं हुआ है, लेकिन जो कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट है, जो समूह में जाना चाहिए किसी कम्युनिटी को, किसी एरिया को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, फ्लड प्रोन एरिया को, उसका विकास आप बता दीजिए। देवेंद्र बाबू, ये सवाल है कि भटकाया जाता है विकास से लोगों को, जात के नाम पर एक सवाल इधर आपने कहा